नमस्कार। अगर आप बाह्य रूप से साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं, तो अंदर से भी आपके लिए निर्मल होना, आपके लिए सजग होना, आपके लिए स्थिर होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाह्य रूप से तो आप भजन, कीर्तन, सत्संग, साधना सभी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर अशांति बनी हुई है। आपके अंदर क्रोध की इतनी मात्रा इकट्ठी हो चुकी है, क्रोध इतनी मात्रा में इकट्ठा हो चुका है कि उसके गुबार रह रहकर बाहर निकल रहे हैं। और इसी क्रोध के फलस्वरूप आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, आप किसी का अपमान कर रहे हैं, आप किसी को ताने दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको भजन, कीर्तन, सत्संग, साधना द्वारा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मन से भी स्थिर रहें। अगर आप मन से अस्थिर हैं तो बाह्य रूप से आप चाहे कुछ भी करें, साधना करें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, कुछ भी करें, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तक भी आप इस लोक में भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपके अंदर क्रोध है, आपका मन अस्थिर है, तो ये सब करने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अगर आपको खुश रहना है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो सबसे बड़ा सत्य जान लीजिए कि आपको अपने मन को स्थिर रखना है, अपने मन को शांत और निर्मल रखना है। आपके अंदर किसी के प्रति वैर नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके अंदर लोगों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। अगर आप बाह्य रूप से भजन, साधना, सत्संग, साधना ये सब वगैरह करते हो, ये सब करते हो, और अंदर से आपका चित्त, आपका मन अस्थिर है, तो ये तो वही बात हो गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए लेकिन वापस वहीं आ गए। आप चाहते हो कि आप स्थान चेंज करें, आप स्थान चेंज करते हो लेकिन वापस घूम फिर कर वहीं आ जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन अस्थिर है, आपका मन एक जगह टिकता ही नहीं। आपने अपने आप से वादा किया कि आप किसी को मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाओगे। आपका ये वादा कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए हुआ, उसके बाद आप फिर से वहीं के वहीं आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सत्य को आप जितना जल्दी जान लें, आपके लिए अच्छा होगा। इंक्लूड मी, मैं भी इन दोषों से मुक्त नहीं हूँ। आप सोचते होंगे कि ये इतनी व्याख्यान देती है, क्या ये खुद ऐसी है? मैं भी एक सामान्य प्राणी हूँ, सामान्य लड़की हूँ। मेरे अंदर भी खूबियाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। मैं भी उन्हें दूर करने पर लगी हुई हूँ। तो जैसा मैं खुद सोचती हूँ, बस वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो अभी मैंने ऐसा सोचा और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गुरु हुए थे जिनका एक सिद्धांत था कि उनके पास कोई भी साधक आता था, वो उसे 15 दिन के लिए शराब में डुबोए रखते थे। जब भी कोई साधक उनके पास आता था, उनका कोई शिष्य बनने उनके पास आता था, शिष्य बनने के लिए, तो वो उसे 15 दिन तक शराब पिलाते थे। जब उनसे किसी शिष्य ने ये पूछा कि आप अपने पास आने वाले व्यक्तियों को 15 दिन के लिए शराब क्यों पिलाते हो, 15 दिन के लिए शराब में क्यों डुबोए रखते हो? तब गुरु का जवाब था कि एक्चुअल में आने वाले व्यक्ति एक मुखौटे के साथ मेरे पास आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो उनके फेस पर एक मुखौटा होता है, और जब तक मैं उस मुखौटे को नहीं उतरवा देता, मैं उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपना शिष्य नहीं बना सकता। और उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला
मैंने उपाय निकाला उन्हें शराब पिलाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शराब पीने के बाद उसकी असली पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी। वो जैसा है वो वैसा दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से शांतचित्त है और शराब पीने के बाद वो उथल-पुथल करने लग जाता है, तो समझ लीजिए कि उसकी असली पर्सनैलिटी वही है, बस उसने एक मुखौटा डाला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति शांतचित्त है और शराब पीने के बाद गालियाँ गलौज करता है, तो समझ लीजिए कि उसकी असली पर्सनैलिटी वही है, उसने बस एक मुखौटा डाला हुआ है। कुछ लोग शराब पीने के बाद नाचने लगते हैं, कुछ लोग शराब पीने के बाद सो जाते हैं, कुछ लोग शराब पीने के बाद गाली गलौज करने लगते हैं, कुछ लोग नालियों में गिरने लगते हैं, कुछ लोग मारा पीटी करने लगते हैं, कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं। इस प्रकार गुरु अपने होने वाले शिष्यों के बारे में ये जानने की कोशिश करता था कि आखिरकार उसकी असली पर्सनैलिटी है क्या, वो वाकई में किस व्यक्तित्व का स्वामी है, उसका व्यक्तित्व आखिरकार है क्या। नॉर्मली आप एक मुखौटा डाले रखते हो, एक संतुलित जीवन जीते हो, लेकिन जब आप शराब पी लेते हो तब आप अलग हरकतें करते हो, और वही अलग हरकतें आपकी असली पर्सनैलिटी है। फ्रायड के पास जब भी कोई व्यक्ति आता था तो वो उससे उसके सपनों के बारे में पूछा करते थे। जब किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप सपनों के बारे में क्यों पूछते हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में पूछिए कि वो कैसा है। तब फ्रायड ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है वो नहीं होता जो वो है। असल में मैं उसके सपनों के थ्रू उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली आप अपने आप को संतुलित दिखाते हो, लेकिन जो आप सपनों में देखते हो एक्चुअल में वही आप होते हो, क्योंकि सपने गहरी निद्रा में देखे जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में देखे जाते हैं। संतुलित होते हुए आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। लेकिन सपने में आप कहीं किसी को पीटते हुए घूम रहे हो, किसी को मारते हुए घूम रहे हो, आप बिल्डिंगों से छलांग लगाते हुए घूम रहे हो, आप पानी में तैर रहे हो, आप आकाश में उड़ रहे हो, आप लोगों से फाइट कर रहे हो। ऐसी सारी चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं। कभी कभी लगता है कि आपके चारों तरफ सांप ही सांप, स्नेक्स वगैरह मंडरा रहे हैं। तो ऐसा करके फ्रायड अपने पास आने वाले व्यक्तियों की सच्चाई जानने की कोशिश करता था कि आखिरकार उस व्यक्ति की सच्चाई है क्या जो वो मेरे पास आया है। वो सपनों के थ्रू वो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता था, क्योंकि सपनों में देखी गई चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। सपनों में देखी गई चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो बेहोशी की हालत में, वो निद्रा की अवस्था में देखी जाती है। ऐसे में फ्रायड का मानना था कि आप सपनों में वही देखते हो जो आप हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि ऐसा हो। अगर आपको सपने आते हैं उड़ने के, तो मान लीजिए कि आप उड़ना चाहते हैं। अगर आप पानी में तैर रहे हैं तो समझ लीजिए आप पानी में तैरना चाहते हैं। अगर आपके पास स्नेक ही स्नेक मंडरा रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपको किसी प्रकार का डर है, इसलिए वो बेवजह के स्नेक्स आपके पास मंडरा रहे हैं। इसलिए फ्रायड ने एक तरीका निकाला था सपनों के थ्रू लोगों को जानने का, और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी हुए थे। लेकिन ये सिद्धांत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए फ्रायड के अकॉर्डिंग
लगभग 5 साल लगते थे। किसी भी व्यक्ति को सपनों के थ्रू जानने के लिए लगभग 5 साल लगते थे। तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसीजर था। ऐसे में ये सिद्धांत ज़्यादा विकसित नहीं हो सका। लेकिन गुरु वाला सिद्धांत, शराब पिलाने वाला सिद्धांत ज़्यादा विकसित हो, क्योंकि उस सिद्धांत में शराब के थ्रू सिर्फ 15 दिन में सच्चाई भाप ली जाती थी कि आखिरकार व्यक्तित्व है क्या, पर्सनैलिटी है क्या। इसके अलावा बात आती है क्रोध की। ना चाहते हुए भी लोग क्रोध करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग भी क्रोध करते हैं जो क्रोध करना जानते ही नहीं, जो एकदम शांत होते हैं, वो भी क्रोध करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि उन्हें क्रोध करना पड़ता है और बाद में उन्हें याद आता है कि मैं तो इतना शांतचित्त हूँ, फिर मैंने कैसे क्रोध कर दिया, मैंने कैसे अपशब्द कह दिए, ऐसा मैंने कैसे कर दिया। उसे पछतावा होता है, वो पश्चाताप करता है और इस पश्चाताप के करने के बाद वो खंडित हुई प्रतिमा फिर से निर्मित हो जाती है और इस तरह से उसको क्रोध करने का बल मिलता है। मैंने यहाँ आपसे ऐसा क्यों कहा कि खंडित हुई प्रतिमा निर्मित हो जाती है और फिर से उस व्यक्ति को क्रोध करने का बल मिलता है। एक्चुअल में जब व्यक्ति क्रोध करता है तब उसे क्रोध करने के बाद ये एहसास होता है कि उसने फिजूल में क्रोध किया, जबकि क्रोध करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अगर बात भी थी तो भी उसने क्रोध क्यों किया। उसको खुद पर शर्म आती है, उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारती है तो उसने फलाना व्यक्ति को अपशब्द क्यों कही, उसने फलाना व्यक्ति पर क्रोध क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया। इस बात को लेकर उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है और ऐसे में उसको पश्चाताप करना पड़ता है और पश्चाताप करने के बाद वो फिर से अपने आप को नॉर्मल समझने लगता है। वो खंडित हुई प्रतिमा जो क्रोध के कारण खंडित हो चुकी थी, जो एक ग्लानि का भाव उत्पन्न हो चुका था, वो समाप्त हो चुका है। पश्चाताप के बाद ग्लानि का भाव समाप्त हो चुका है। अब वो फिर से एक पूर्ण प्रतिमा बन चुकी है और वो व्यक्ति फिर से क्रोध करने लगता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर क्रोध करता है, फिर पश्चाताप करता है और यह क्रोध और पश्चाताप करने का क्रम अनवरत चलता रहता है, लाइफ स्पैन चलता रहता है। अगर आपको इसको लाइफ स्पैन चलने से रोकना है, अनवरत चलने से रोकना है, तो आपको पश्चाताप नहीं करना। ओशो कहता है कि क्रोध पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो कम से कम पश्चाताप पर तो नियंत्रण कर सकते हो। क्रोध पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, क्रोध आपके नियंत्रण से बाहर है। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि आप पश्चाताप ही ना करो, क्योंकि पश्चाताप करने के पुनः बाद आप फिर से क्रोध करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको अपने नॉर्मल होने का एहसास होने लगता है। जो क्रोध करने के बाद ग्लानि का भाव आपके अंदर आ गया था, अब पश्चाताप करने के बाद वो ग्लानि का भाव जा चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आप फिर से अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझने लगे कि जैसे आपने तो कुछ किया ही नहीं, और आप फिर से क्रोध करने का साहस बटोर लेते हो। फिर से क्रोध करते हो, फिर से पश्चाताप, फिर से क्रोध, फिर से पश्चाताप। ये क्रम अनवरत चलता रहता है। अगर आपको इसको रोकना है तो आपको पश्चाताप पर लगाम लगानी है। आपको पश्चाताप ही नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए। क्रोध किया, ओके, क्रोध हो गया, ओके, पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि पश्चाताप करने के बाद आप फिर से क्रोध करोगे, ये सत्य है। इसलिए आप पश्चाताप ना ही करो तो बेटर है। इसके अलावा बारी आती है औषधि और शराब में क्या अंतर। औषधि एक लिमिट में ली जाती है,
लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप जितना लेते हो ये उतनी बढ़ती चली जाती है। ये एक लत होती है। अगर आप शराब को औषधि के रूप में लेते हो तो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है रात में एक पैग लेने की। एक्चुअल में उन्हें बगैर पैग लिए नींद नहीं आती, तो उनके लिए शराब एक औषधि का कार्य करती है, इसलिए वो शराब लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैग पे पैग लिए जाते हैं, आत्मवश मजबूरन पैग पे पैग लिए जा रहे हैं, और तब तक शांत नहीं होते जब तक वो नशे में चूर नहीं हो जाते, तब तक जब तक उन्हें अच्छे बुरे का एहसास होना समाप्त ना हो जाए, तब तक वो निरंतर शराब लेते रहते हैं। उसके बाद नालियों में गिरते हुए घूमते हैं, गाली गलौज करते हुए घूमते हैं, ऊल जुलूल हरकतें करते हुए घूमते हैं, लोगों को मारते पीटते हुए घूमते हैं। तो अगर आप ऐसी शराब लेते हो तो मत लीजिए ऐसी शराब। लेकिन अगर आप शराब का सेवन औषधि के रूप में करते हैं तो आप लीजिए। कहते हैं कि शराब सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, सामाजिक रूप से अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से किस बात पर विश्वास किया जाए? सामाजिक रूप से अच्छी नहीं है इस पर, या स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है इस पर? मेरा मानना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से शराब अच्छी नहीं है, क्योंकि शराब और सिगरेट लेने से आपके शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, काफ़ी सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं शराब और सिगरेट के अनवरत प्रयोग से, अनवरत उपयोग से, अनवरत उपभोग से। इसलिए आप अनवरत शराब और सिगरेट का उपभोग ना करें। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सामाजिक दृष्टि से शराब और सिगरेट अच्छी नहीं है, ये एकदम गलत है। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से तो कुछ भी अच्छा और कुछ भी गलत नहीं है। जो आपके लिए अच्छा है वो हो सकता है किसी और के लिए गलत हो, और जो किसी और के लिए अच्छा है वो हो सकता है आपके लिए गलत हो। यहाँ तो सोचना ही बेकार है कि शराब और सिगरेट सामाजिक रूप से गलत हैं या नहीं, क्योंकि सामाजिक रूप से तो सभी चीज़ें गलत हैं, सामाजिक रूप से सभी चीज़ें सही हैं। काफ़ी पहले घूंघट प्रथा हुआ करती थी, अब घूंघट प्रथा नहीं है। तब घूंघट करना एक सम्मान का कार्य माना जाता था। आज घूंघट करना इलिटरेट होने की निशानी है। आज घूंघट करना अपने आप को लोगों से छुपाने की निशानी है। लेकिन कभी ये सम्माननीय हुआ करता था, लेकिन आज घूंघट करना इलिटरेट होने की निशानी है। तो आप किसको स्वीकार करोगे, सम्माननीय होने को या इलिटरेट होने को? निश्चित रूप से किसी एक को, ये फैसला आप पर है। तो इसलिए गलत और सही तो कुछ है ही नहीं, गलत और सही सब आपकी सोच है। शराब लेने से, सिगरेट लेने से आप अपने स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। अगर कोई ये मानता है कि सामाजिक दृष्टि से शराब लेना, सिगरेट लेना गलत है, तो निश्चित रूप से ये आपकी गलत सोच है। मोस्टली लोगों का ये मानना है कि शराब और सिगरेट अच्छे लोग नहीं लेते। इसका मीन ये हुआ कि जो गलत लोग होते हैं वो शराब और सिगरेट लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? शराब और सिगरेट लेना ना लेना व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। जब तक वो शराब पीकर मारपीट ना करे, शराब पीकर गाली गलौज ना करे, शराब पीकर किसी को तंग ना करे, शराब पीकर किसी के साथ बदतमीजी से पेश ना आए, जब तक शराब गलत नहीं है। लेकिन अगर वो शराब लेकर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से शराब गलत है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट लेता है, सिगरेट पीता है, तो वो गलत नहीं। अगर व्यक्ति चेन स्मोकर है,
तो भी गलत नहीं। अगर व्यक्ति सिर्फ 1 या 2 सिगरेट दिन में लेता है तो भी गलत नहीं। गलत कार्य होते हैं, कोई चीज़ नहीं। हम नासमझी में शराब और सिगरेट को दोषी मानते हैं कि शराब और सिगरेट लेने वाले गलत हैं और जो शराब और सिगरेट नहीं लेते वो अच्छे हैं। किस एंगल से आप ये कह सकते हैं? किस एंगल से? अगर आप कर्म वचन से शुद्ध हैं तो ये सही बात है। और अगर आप कर्म और वचन से किसी का बुरा करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो ये गलत है। सिर्फ कर्म, मन, वचन और कर्म ये मुख्य माने जाते हैं। अगर आप मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करते तब आप सही हैं, और अगर आप मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं तो आप गलत हैं। कोई चीज़ आपको गलत सिद्ध कराए ये निश्चित रूप से गलत है। अगर आपका शराब लेना, आपका सिगरेट पीना आपको गलत ठहराता है तो ये निश्चित रूप से गलत है। शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के ड्रग का सेवन व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। ये व्यक्ति विशेष की इच्छा होनी चाहिए कि वो ये चीज़ का सेवन करे या ना करे। उसको पूर्ण रूप से फ्रीडम होना चाहिए कि वो सिगरेट, शराब या ड्रग का सेवन करे या ना करे। क्योंकि अगर वो करता है तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहा है। अगर वो नहीं करता तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के प्रति सजग है। लेकिन सामाजिक रूप से गलत या सही होना ये सिगरेट, शराब या ड्रग पर डिपेंड नहीं करता। कितने लोग हैं जो शराब, सिगरेट, ड्रग नहीं लेते लेकिन सामाजिक रूप से वो सही नहीं है। और कितने लोग हैं जो शराब, सिगरेट और ड्रग का सेवन करते हैं लेकिन सामाजिक रूप से सही है। तो ये चीज़ें लेना सही या गलत निर्धारित नहीं करता। सही या गलत निर्धारित करती है आपकी सोच, आपके कर्म जो आप कर रहे हैं। तो सभी के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।